सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार के हालिया फैसले बोर्डों और निगमों के चेयरमैनों से कैबिनेट रैंक वापस लेने, सुविधाएं खत्म करने और वेतन में 20% कटौती ने सोलन में नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इसे वित्तीय अनुशासन की दिशा में जरूरी कदम बताया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रदेश पहले ही आर्थिक दबाव में है, ऐसे में गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सिर्फ वेतन कटौती काफी नहीं, बल्कि सरकारी गाड़ियों के काफिले, उनके रखरखाव और नौकरशाहों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं पर भी सख्ती जरूरी है, ताकि ये फैसला महज प्रतीकात्मक बनकर ना रह जाए। कुछ नागरिकों ने इसे दिखावे की राजनीति करार देते हुए सवाल उठाया कि जब संसाधन सीमित थे तो पहले इतने पद और कैबिनेट रैंक क्यों बांटे गए। सरकार पर मित्रों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगे। लोगों ने ये भी कहा कि सरकार को केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय अपने चुनावी वादों जैसे महिलाओं को आर्थिक सहायता और अन्य योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। सोलन वासियों की स्पष्ट राय है कि अब जनता को केवल फैसले नहीं बल्कि उनके ठोस नतीजे चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अभी मेरी जानकारी में आया है। ये आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि जो हिमाचल की सरकार है, मित्रों की सरकार चली हुई है। जब जिसको जो देना है दे दिया, जब जिससे जो लेना है ले लिया। ये दिखावे की सरकार है, खोखली सरकार है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, अगर आपने दिया, जब आपके पास उतने फंड्स ही नहीं है, आप केंद्र सरकार को दोषी मानी जा रहे हैं, हर जगह केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ी जा रहे हैं। जब आपके पास फंड्स नहीं है, आप अपने सारे मित्रों को चेयरमैन नहीं बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया, कैबिनेट रैंक दे दी, उसके बाद अब आप वापस ले रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ करना ही है तो ये दिखावे की राजनीति बंद करिए और कहीं ना कहीं पर जो है, जो आपने 10 गारंटियों का प्रदेश की सरकार को वादा करा था, गोबर से लेकर महिलाओं को 1500 रुपए देने का, हर एक जो 10 गारंटियां थी, आप उस पर काम करिए। ये मित्रों की सरकार चलानी बंद कीजिए कि जिसको जब दिल करा उठा दिया, जब दिल करा यार तुम वापस आ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता जो है वो सब कुछ समझ चुकी है। प्रदेश की जनता प्रदेश की सरकार को भली भांति जान चुकी है 3 3.5 साल के कार्यकाल में। तो मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश की सरकार से कि कृपया करके ऐसी दिखावे की राजनीति ना करिए कि हमने 20% कटौती कर दी है, कैबिनेट रैंक वापस ले लिया है। अरे मुद्दा जो है, मुद्दा सिर्फ एक है कि आपको प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करना है। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करिए। जो जो आप वादे कर आए थे प्रदेश में, वो वादे संपूर्ण रूप से पूर्ण करिए। इसमें है कि खुद करा मित्रों की सरकार है, बेसिकली मित्रों की सरकार है। अब मित्र बैठ रहे हैं, मित्रों के बैठने से सारी सरकार चल रही है। प्रदेश की उसमें कटौती करो, बढ़ोतरी करो, वो प्रदेश की जनता जो है सफर वो कर रही है अल्टीमेटली। उसमें जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सफर नहीं कर रहे, सफर जो कर रही है वो प्रदेश की जनता कर रही है। सिर्फ यही वजह है जो मैं प्रदेश की सरकार से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके प्रदेश की जनता के बारे में सोचो, प्रदेश के हित के बारे में सोचो। धन्यवाद। ये देखिए, मैं वैसे तो सुक्खू सरकार को वेलकम करता हूं कि उन्होंने एक डिसीजन लिया। ये हमने एक बार पहले भी कहा था कि आपने इनको जो इनको रैंकिंग दी है या आपने उनको इंस्टॉल किया है एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स और आपने उनको कैबिनेट रैंक दिया, आपके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं। अब जो रिलायबल सोर्सेज के थ्रू मेरे को पता लगा कि आपने 20% उनका कटिंग करी है। यू हैव अ प्रपोजल to deduct the salaries of the ministers also. And आपकी एक और भी प्रोविजन आप बना रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स से भी कुछ सैलरीज, कुछ उनके भी इंसेंटिव्स काटेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आप कर रहे हैं, बट प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एक वाइट एलिफेंट ना बन जाए कि आप काट रहे हैं और वो अमाउंट हो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही ना के बराबर हो। Because financial status of the state is in a very very bad position. Where it is bad, why it is bad, ये आप देखिएगा। क्यों आप ब्लेम करेंगे बीजेपी को, वो तो मैं नहीं उसके ऊपर मानता। पर मेरा ये कहना है कि आपने जो किया दैट इज वेलकम, बट आप और करिए। आप गाड़ियों को सेंसर करिए, जो इतनी गाड़ियां चलती हैं गवर्नमेंट की। आप ओवरहेड एक्सपेंसेस देखिए कितने ज़्यादा होते हैं, आप उसको कर्टेल करिए। आप टीए भी देना, आपने डीए भी देना, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ गाड़ियों का वेयर एंड टेयर। देखिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। ये मेरा अपना कहना है।